हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेटब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेटब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, और वो भी सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू पार्ट, और जो टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर नंबर 12 है। 7th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके काम की है। तो 7th क्लास का ये वीडियो जो कि एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 12 से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एमसीक्यू सीरीज आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सा, बहुत आसान सा, यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि किसी टर्म की डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पे आपको एक टर्म दी हुई है। अब जब मैं वर्ड टर्म बोलता हूँ तो मैं ऐसा पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज होगी, थ्योरी लेक्चर आप लोगों ने वॉच किया होगा। अगर नहीं किया तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म किसको कहते हैं, ठीक है, और फिर टर्म के अंदर हम लोग कोएफिशिएंट किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो आपको ये पूरी एक ट्री थ्योरी लेक्चर में समझाई गई थी कि कांस्टेंट क्या होते हैं एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अभी टर्म्स किनको बोलते हैं, तो बेसिकली टर्म्स हम उनको बोलते हैं जो एक एक्सप्रेशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ सेपरेट किए जाते हैं, उनको हम टर्म्स कहते हैं। आपके सामने एक टर्म दी हुई है, ये पूरी एक टर्म है। तो यहाँ पे जो टर्म लिखी है -8a² b³ एंड c की पावर में लिखा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए पहले तो इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो -8 ये जो है ये एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, इसको हम नंबर कोएफिशिएंट कहते हैं। ये एक नंबर कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथी। ये एक नंबर कोएफिशिएंट है और बाकी ये जो है ये सब वेरिएबल कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इस टर्म के अंदर आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक टर्म के अंदर नंबर कोएफिशिएंट किसको कहेंगे एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट किसको कहेंगे। अभी ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की पावर लिखी है 2, 3 एंड 4, तो एक टर्म के अंदर जब भी मुझे डिग्री बतानी होती है तो डिग्री बताने के लिए उस पर्टिकुलर टर्म के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो वो उस टर्म की डिग्री होती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो अभी मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इज बेसिकली व्हाट, एक्सप्रेशन जब किसी नंबर और वेरिएबल्स और मैथमेटिकल रिलेशंस का हम लोग यूज़ करके किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उस केस में हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। उन एक्सप्रेशंस के अंदर जो टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट की जाती हैं उनको हम लोग बेसिकली टर्म्स कहेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 2x² -3x + 4, ये एक एक्सप्रेशन है। मैंने नंबर्स का यूज़ किया है, मैंने वेरिएबल्स का यूज़ किया है, मैंने मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज़ किया है, माइनस प्लस का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ है। अभी यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो है 2x² -3x एंड 4, ये टर्म्स हैं। जो 4 है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये जो 4 है ये कांस्टेंट है। जिस भी टर्म में वेरिएबल नहीं होता, जिस भी टर्म में वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं। और ऐसी सारी टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे कोएफिशिएंट साथ ही होते हैं, ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट है 2, x का कोएफिशिएंट है -3, 2 का कोएफिशिएंट है x² -3 का कोएफिशिएंट है x। तो यहाँ पर आपको एक टर्म दी हुई है, ये पर्टिकुलर टर्म के अंदर दिए हुए वेरिएबल्स a² b³ c की पावर में 4, अगर आपको डिग्री बतानी है तो 2, 3 एंड 4 को आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। दैट मीन्स इस टर्म की जो डिग्री है वो है 9। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपका आंसर आया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर सी होगा।
बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे आया। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एक्सप्रेशंस, टर्म्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट आपको क्लियर है, यस या नो? ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज यस करके जल्दी से मुझे कमेंट्स यहाँ पे देना चालू करिए। चलिए वीडियो को लाइक भी साथ में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। इसी के साथ में हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। एक एक्सप्रेशन के अंदर दी हुई टर्म्स, देखिएगा अभी मैंने पीछे बताई थी एक एक्सप्रेशन क्या होती है, एक एक्सप्रेशन में दी हुई टर्म्स कितनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टर्म्स हम उस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे अगर एक सिंगल टर्म है, वन टर्म है, तो इसके लिए हम कहेंगे ये मोनोमियल है, इसके लिए नाम है मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स के लिए यहां पर नाम है बाइनोमियल, बाइनोमियल। और अगर यहां पर 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स के लिए यहां पर आपके पास है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। एक एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेस्ड पे हम उस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। और अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हैं, मैं ऐसा कहूं कि 1 या 1 से ज्यादा टर्म्स हैं, तो ये पूरी एक फैमिली है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, जो आप पढ़ेंगे 9th क्लास में। तो वर्ड पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब है पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब बहुत सारी टर्म होती हैं, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए बाइनोमियल किसको कहेंगे? तो दी हुई एक्सप्रेशंस के अंदर कितनी टर्म्स हैं, अगर आप टर्म्स काउंट करें तो यहाँ पे देखना a प्लस बी प्लस सी, a एक टर्म है, b एक टर्म है, c एक टर्म है, टोटल 3 टर्म है। तो ये है आपका ट्राइनोमियल। माइनस ए बी सी, यहाँ पे -4abc का मतलब है ये जो रिलेशन है a b c के बीच में मल्टीप्लिकेशन का है। तो -4abc सिंगल टर्म है, इस केस में ये होगा मोनोमियल। सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल। a और b आपस में मल्टीप्लाई में है, टर्म एक ही है। टर्म कब कहते हैं? जब प्लस माइनस का साइन यूज होता है। यहाँ पे ए बी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये अगेन मोनोमियल है। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। हमसे पूछा बाइनोमियल बताइए, तो बाइनोमियल है आपका बी आंसर। तो यहाँ पे आंसर है आपका बी। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और यहाँ पे आंसर चेक करते हैं। यस देखिए a माइनस बी हमारा आंसर आया। a और b दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक टर्म a है, दूसरी टर्म माइनस b है। तो a और b के बीच में क्योंकि नेगेटिव साइन का यूज किया था, तो a एक टर्म है, b माइनस b एक टर्म है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये बाइनोमियल है। बाई वर्ड का मतलब है 2, मोनो का मतलब है सिंगल, ट्राई का मतलब है 3। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था बी ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे ये आपसे पूछ रहा है कि द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन। देखिएगा एक एक्सप्रेशन आपको दी है, यहाँ पे एक्सप्रेशन मुझे क्या दी है? तो यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन दी है x³ - 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ये मुझे एक पूरी एक्सप्रेशन दी है। कब एक्सप्रेशन बोलना है, कब हमें टर्म बोलना है? तो इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स किसको कहेंगे? टर्म्स हम कहेंगे x³ को, -7x स्क्वायर को, 8x को एंड 4 को। ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन टर्म्स के अंदर हम कांस्टेंट किसको कहेंगे? तो वर्ड कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट हम कहेंगे उस टर्म को जहां पे वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है।
ठीक है। और एक वर्ड होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब है यहां पर ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स होते हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट भी दो तरह के होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछते हैं नंबर कोएफिशिएंट, जैसा आपको सवाल दिख रहा है n.c न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, नंबर कोएफिशिएंट बोल लो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल लो। और एक होता है वेरिएबल कोएफिशिएंट, मतलब सिर्फ वेरिएबल्स बताने हैं। तो अगर मैं एक्स क्यूब की बात करूं तो इसमें नंबर कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। अगर मैं x -7x² की बात करूं तो इसमें नंबर कोएफिशिएंट है -7। और अगर मैं 8x की बात करूं तो इसमें नंबर कोएफिशिएंट है 8। कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथी, जो साथ में लिखा है। तो x² के साथ में लिखा है -7। आपसे वही पूछा है x² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ, तो वो आंसर है हमारा -7। क्लियर है। तो मैं कहूंगा यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन -7। इस तरीके से आपको फाइनली चीजों को सॉल्व करना है, एक एक चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आप यहां पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने 8 MCQs को कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन क्लियर। तो -7 इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टेकन टुगेदर विथ 3x² y। आपको एक टर्म दी है 3x² y, ठीक है। इनके साथ इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसको पेयर बना के मैं लिख सकता हूं, जहां पे लाइक टर्म्स, पेयर ऑफ लाइक टर्म्स हमें दिखे। अब लाइक टर्म्स किनको कहते हैं, देखिएगा ये वर्ड बहुत जरूरी है समझना। जिसको ये नहीं पता वो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आप इस तरह के सवाल छोड़ के आएंगे। लाइक टर्म्स का मतलब होता है जहां पे वेरिएबल एकदम सिमिलर हो, एकदम कोई चेंजेस ना दिखे, ठीक है। हाँ, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन देखो x की पावर में 2 है और यहां पे y है, तो x² का रिलेशन y के साथ मल्टीप्लीकेशन है और x जो है वो 2 बार है। तो इसका मतलब ये है कि x इंटू y, एकदम सिमिलर वेरिएबल। यहां पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम नहीं देखते, नंबर कोएफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है। लाइक टर्म्स बोला जाता है जहां पे वेरिएबल एकदम सिमिलर होते हैं। तो वेरिएबल एकदम सिमिलर यहां कहां दिख रहे हैं, देखो। अब यहां पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर x² और y भी तो दिख रहा है, लेकिन भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। x² और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, यहां पे एडिशन दिया है, ये लाइक टर्म नहीं है। xy², देखो x भी है, y के पावर में 2 है। x और y के पावर में 2 का मतलब है y 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए 2 बार मल्टीप्लिकेशन में। तो ये भी नहीं है। ये है क्या, तो यहां पे देखना xy², y के साथ में 2 लिखा है, तो y की पावर में 2 है, हमें x की पावर में 2 चाहिए। x की पावर में 2 सिर्फ यहां दिख रही है मुझे, तो x की पावर में 2 और साथ में लिखा है y, तो x² y। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। सिर्फ बी आंसर है यहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बी आंसर है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, चेक करिएगा। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। तो टोटल 4 सवाल आप यहां पे कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। छोटी सी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन जरूरी हो सकता है। यही वैरायटी आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा, ऐसा क्या है जिसको मैं ऐड करूं, किसके साथ, 1 - x² के साथ। ये कह रहा है 1 - x² के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं, क्वेश्चन मार्क। 1 - x² के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर, टू गेट का मतलब है इक्वालिटी का साइन, टू गेट मेरा आंसर -x³ + 1 आ जाए। ये है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन मार्क के आगे साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क इसी साइड पे छोड़ दो, बाकी ये पूरा ब्रैकेट उधर ले जाओ।
तो ऑलरेडी उधर था -x³ + 1, ये ऑलरेडी था उस साइड पे, इसको हम नहीं छेड़ रहे। हम क्या लेके जा रहे हैं, हम 1 - x² को वहां लेके जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव वहां जाएगा, -1 - x²। क्यों सर, बात को समझना, इस ब्रैकेट के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंबल होता है, और ब्रैकेट का मतलब अपने आप में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये पूरा ब्रैकेट जब उधर जाएगा तो ये माइनस साइन, जो बाहर का साइन है वो चेंज होगा, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x³ + 1, माइनस इंटू प्लस इज -1, माइनस इंटू माइनस इज +x²। यहां पे देखिए -x³ + 1 -1 +x², ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क की फाइनली वैल्यू आई, और यही तो हमें पता करना है। तो +1 - 1 होता है 0। फाइनली मेरा आंसर क्या आया, तो मेरा आंसर आया -x³ + x²। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कभी भी फर्स्ट टर्म नेगेटिव कोशिश करनी है, फर्स्ट टर्म कभी भी नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पे फाइनली आंसर देखेंगे आप, कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा x² - x³। हम रीअरेंज कर सकते हैं एक साइड पे, तो हम इस -x³ को पीछे ले आते हैं, +x² को सामने ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो x² - x³, ये है हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है? तो बाकी कोई भी ऑप्शन इससे मिलता जुलता नहीं होगा। देखिए मैंने एक एक स्टेप को बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया है। हमें वैल्यू क्वेश्चन मार्क की निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क को सर यहाँ क्यों छोड़ा, क्वेश्चन मार्क भी तो यहाँ जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के सामने प्लस का साइन है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी हमें जो आंसर निकालना है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो, यहाँ पे एडिशन है, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो मैं माइनस क्वेश्चन मार्क को उधर ले आके पॉजिटिव कर देता। ठीक है, अभी आएगा, वैसा भी सवाल है इसके जस्ट बाद में। तो प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मैंने यहीं छोड़ दी, ये वैल्यू निकालनी थी, ये पूरी चीज उधर जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर? बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर? आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ग्रीन टिक भी हमारा कहाँ आया है, सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं यहाँ पे सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द सम ऑफ 8x - 15 एंड दिस इज व्हाट। तो यहां पे ये कह रहा है 8x - 15 को जब मैं ऐड करूंगा किसके साथ, 2x² - 5x + 7 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा। अब कई बच्चों के मन में, कई स्टूडेंट्स के मन में, जो आप लोग देख रहे हैं आपके मन में हो सकता है ये सवाल आ रहा हो कि सर ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो यार। तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। आपको एक एक्सप्रेशन दी है ना, इस एक्सप्रेशन को आप दूसरी एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर रहे हो, तो आपको ये चीज करके दिखानी पड़ती है। हो सकता है जो मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लें, और वहाँ पे आपके पास ये MCQ पैटर्न ना दे, आपके पास ये आंसर्स ना हो, आपको सिर्फ 3 मार्क्स में ये एक स्टेटमेंट लिख के दे देंगे, आप सॉल्व करो। तो उस समय ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेशन दी है, हमेशा एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स के अंदर डालना है। इस चीज़ को समझ लो बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे देखना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8x - 15। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के सामने साइन पॉजिटिव होगा, और ये ब्रैकेट का अपने आप में मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो ये ब्रैकेट तो ऐसे का ऐसे ही ओपन हो गया। इस ब्रैकेट के सामने है पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव 2x², positive multiplied with minus will give you -5x, positive multiplied with positive will give you +7। अब लाइक टर्म्स को आप अरेंज करिए, तो आप देखेंगे 8x इसके जैसा लाइक टर्म और कोई सिर्फ x वाला, ये -5x है, रीअरेंज कर दो। रीअरेंज मतलब लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। +2x², ये आ गया +2x², फिर -15 और +7, ये दोनों मैंने साथ में लिख दिया। देखो ये दोनों साथ में लिख दिया, ये दोनों साथ में लिख दिया। x² वाली कोई टर्म नहीं थी, ठीक है, तो आपको ये करना आना चाहिए। अभी 8x में से 5x गए तो ये आएगा 3x,
यहां पे है +2x² और -15 + 7, तो 15 में से 7 गए तो यहां पे बचेगा -8, और इसको आंसर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा, पक्का है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा देखना, पहले जिसकी डिग्री हाई है, जिसकी पावर हाई है, वो सामने आएगा। तो 2x², ये 3x बाद में, तो +3x -8। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इससे पहले आपने एक क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन पहले आपने वहां पे x² को सामने लिखा था, x³ बाद में लिखा था। तो x³ की टर्म मैंने इसलिए बाद में लिखी थी क्योंकि वहां पे नेगेटिव साइन था। नेगेटिव साइन कभी पहली टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2x² के सामने नेगेटिव साइन होता तो मैं 2x² को सामने ना लिख के पीछे लिखता, फिर मैं 3x को आगे करता। क्लियर है? तो देखिए ये आंसर हमारे ऑप्शन में कहां दिया है, 2x² + 3x -8। तो 2x² + 3x -8 मुझे दिख रहा है डी ऑप्शन। जल्दबाजी में गलत मत करके आना, कई बच्चे जल्दबाजी में इसको टिक करके आ जाते हैं। तो भाई साइन का ध्यान देना, हर छोटी छोटी बात का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, 2x² + 3x -8 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी ऑप्शन। तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो 2 मिनट क्वेश्चन को पॉज किया करो, ठीक है, और पॉज करके खुद से सॉल्व करके फिर आंसर चेक करो, ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, चेक कर लेते हैं क्या आंसर डी है। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है What should be subtracted from, वो कह रहा है 1 - x + x² एक एक्सप्रेशन है, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें, फ्रॉम इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो मान लीजिए इसमें से मैं ये चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो अब क्वेश्चन मार्क क्यों डाला सर, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता ना। तो यहाँ पे सर कुछ और नहीं ले सकते थे, वेरिएबल ले ले क्या, एकदम वेरिएबल ले लो। एक काम करो, यहाँ पे आप कैपिटल A ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखना 1 - x + x² में से ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर x - 1 आ जाए, ये वाली एक्सप्रेशन आ जाए। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब आप देखना यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है कैपिटल A की, और कैपिटल A के सामने क्योंकि नेगेटिव साइन है, इस कारण मैं इस -a को उधर लेके जाऊंगा और ये x - 1 यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा 1 - x + x², ये पूरा ब्रैकेट यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा -x - 1, और ये -a उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +a। मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1 - x + x², माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -x, माइनस इंटू माइनस इज +1 विच इज इक्वल्स टू कैपिटल A। क्लियर है? अभी यहां पे देखना 1 + 1 ये होता है 2, -x ये होता है -2x, और +x² ये वैल्यू आ गई हमारी A की। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हाईएस्ट पावर हमेशा सामने आनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा लास्ट में जानी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ये x² रीअरेंज करो, x² सामने, उसके बाद -2x और ये +2 लास्ट में। तो ये आंसर दिया होगा आपके यहाँ पर, देख लो ऑप्शन में कहाँ है ये आंसर, x² पॉजिटिव -2x +2, आंसर है हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हमारे सामने आ गया। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, पहले आंसर चेक कर लें। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है यस, ग्रीन टिक भी हमारा आया है डी ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 8th क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन, कितनी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखो एक तो 2p³ है, इसके बाद माइनस का साइन है, फिर 3p² है, इसके बाद प्लस का साइन है, फिर 4p है, इसके बाद प्लस का साइन है, और फिर 7 है। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर एक ये टर्म है, एक ये टर्म है,
एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, जहां जहां प्लस माइनस है वो टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 टर्म्स है। अगेन इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी डी ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर, इसका आंसर चेक कर लें। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी कहाँ आया? डी ऑप्शन पे। तो इस प्रकार से फाइनली आपने वो 8 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में मैं आपको करा रहा था वो आपने कर लिए हैं सॉल्व। कमेंट बॉक्स में बताइए सारी वैरायटी आपको कैसी लगी। चलिए, तो फाइनली लास्ट में मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वीडियोस वॉच करनी है प्रॉपर एक अरेंज मैनर में, तो इसके लिए आपको आना होगा वेबसाइट पे, और हमारी वेबसाइट गूगल सर्च पे मिल जाएगी आपको। गूगल सर्च करिए magnetbrains.com, आपको इस तरीके से साइट दिखेगी। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 7th का ऑप्शन। क्लास 7th क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 7th की सारी टीचर्स आ जाएंगी जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट कवर अप कर रही हैं, चाहे वो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, हिंदी है, संस्कृत है, सोशल है, इंग्लिश है, आपका कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी बुक, एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट सब कंप्लीट है। आपको बस जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा, आप वॉच नाउ पे क्लिक कर दीजिए और आपके सामने उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारी टॉपिक्स उस पर्टिकुलर बुक के, मैथ 7th क्लास, सारे टॉपिक आपके सामने प्रॉपर एक अरेंज मैनर में। आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करिए और चैप्टर पे क्लिक करते ही आपको आपके यहाँ पे वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री एजुकेशन, किसी को कहीं पे किसी तरह का चार्जेस आपको पे नहीं करना है। तो चलिए फाइनली आपको करने हैं 3 छोटे काम, और वो 3 छोटे काम आपको क्या करने हैं, तो आपको जल्दी से वीडियो को देना है एक लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और इसी के साथ वीडियो की लिंक को करना है शेयर, सो दैट जिनको नीड है वो लोग अपने घर पे बैठ के तैयारी कर पाएं। जो लोग भी 100% फ्री एजुकेशन चाहते हैं सोशल मीडिया पे लिंक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक इसलिए दीजिए क्योंकि टीचर मोटिवेट हो, और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए, मतलब बेल आइकन इसलिए दबाइए क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डेली नए नोटिफिकेशंस आते हैं पहले आपको मिले। क्लियर है? मिलते हैं एक नई एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।